सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि परमेश्वर आप सबका भला करे, प्रकाशित करते हुए आपकी समझदारी, खोलते हुए आध्यात्मिक आंखें और कान भी, कान आध्यात्मिक, ताकि सब वे समझ सकें उनके पवित्र शब्दों को, ताकि सब जान सकें चुनना सही ऑप्शन को। क्योंकि परमेश्वर हमें वो अपने शब्द देते हैं, अपने विश्वास के साथ, अपने अधिकार के साथ, अपने ताकत के साथ, ताकि हम मनुष्य आए और निर्णय करें कि जो सही है हमारी जिंदगी के लिए। ठीक इसके बारे में जब प्रभु यीशु कहते हैं, जब प्रभु यीशु ने कहा खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, और बाकी सब चीजें तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। वो बोल रहे थे खाने की, कपड़े की, शरीर का ख्याल रखने की, वो बोल रहे थे सब कुछ जिसकी हमें जरूरत है, मगर सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की। क्या अर्थ है खोज करना पहले परमेश्वर के राज्य की? क्या क्या यीशु बोल रहे थे इसके बारे में कि खोज करें हम परमेश्वर के राज्य की? शायद आप के पास ये प्रश्न पूछते हो कि परमेश्वर क्या है, खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य को, खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की। वो जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं कि हम खोज करते पहले सब चीज़ों की इस संसार में। हम खोज करते हैं पहले अपने आप को एकेडमिक प्रोफेशन की, पैसे की, क्या नहीं, हम खोज करते हैं स्वास्थ्य की, हम खोज करते हैं घर की, हम खोज करते हैं शादी करें, खोज करते हैं कि परिवार बनाएं, हम खोज करते हैं सब ज़रूरतें कि जिसको शरीर चाहता है, भौतिक शरीर को जिसकी ज़रूरत है, क्या नहीं, सब को ज़रूरत है। मगर हम यहाँ पर इसके बंधे हुए हैं। हम इसी प्रकार पैदा होते हैं, खोज करते हुए संतुष्टियां या संतुष्टि हमारे शरीर की, हमारे शरीर की। केवल प्रभु यीशु जानते हुए उसने कहा कि पहले आपको अंदर का ख्याल रखने की जरूरत है, अपनी आत्मा का। पहले आपकी आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी आत्मा, यदि आपका शरीर अमीर है और आपकी आत्मा गरीब है, तो जब आप मरोगे आप अमीरी नहीं लेकर जाओगे, और आत्मा गरीब, दरिद्र आत्मा कि जिसका कोई परमेश्वर नहीं, कि जैसे उस प्रभु के तौर पर वह सीधी नरक में जाएगी और कोई वहां से बचना नहीं है, वहां पर कोई बचाव का रास्ता नहीं, कोई इस परिस्थिति को नहीं बदल सकता कि इसके पश्चात व्यक्ति मरे। तो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य है परमेश्वर की सरकार, अधिकार परमेश्वर का आपकी जिंदगी में, उनकी सरकार आप में, आपके अंदर हमारे अंदर। तो हम इसकी बजाय प्राथमिकता देना चीजों को, इस संसार की चीजें, भौतिक, हमें सबसे पहले प्राथमिकता देने की जरूरत है परमेश्वर की सरकार को हमारे अंदर। और यदि आप यह कर पाते हैं
कि परमेश्वर की सरकार आपके अंदर हो, कि जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है आत्मा परमेश्वर की। प्रभु यीशु ने कहा कि वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा सब सत्य में। तो पवित्र आत्मा वह वो जल है जीवन का, कि जो हमारे अंदर, हमारे भीतर एक सोता बनता है, तो हमारी आत्मा वह मुक्त रहती है, मुक्त चीजों से, मुक्त चीजों की निर्भरता से, या लोगों की, वो मुक्त होते हैं, पूरी तरह से मुक्त। कितना शानदार ना, क्योंकि परमेश्वर की सरकार वहां मौजूद होती है हम लोगों के अंदर। आप मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय, आपने सोचा है इसके बारे में? आप गरीब हो सकते हो, आपके पास पढ़ाई ना हो, आप सबसे निराश व्यक्ति हो धरती के ऊपर, आप सबसे तुच्छ जाने हुए, सबसे अधिक नकारे हुए व्यक्ति हो। आप हो सकते हो एक व्यक्ति कि जो शापित हूं अपने माता पिता द्वारा। आप चाहे कोई भी हो अभी तक, यहां तक एक जिंदगी पूरी तरह से बहुत छोटी, दरिद्र, गरीबी में, एक जिंदगी की जिसका कोई सेंस नहीं है बनता। मगर जब आप कि जो आपके पास ये अधिकार है, मायने नहीं रखता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, मायने नहीं रखता आपकी रेस, आपकी जाति, आपका रंग, आपका मायने नहीं रखता। ये ऑप्शन, ये इसका कोई मायने नहीं रखता। यदि आप कि परमेश्वर का राज्य, कि दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर की सरकार आपके अंदर मौजूद हो, खत्म। आपकी जिंदगी वहीं बदलती है जैसे पानी से दाखरस। आप धरती के ऊपर सबसे दरिद्र गरीब होना छोड़कर सबसे अमीर व्यक्ति में परिवर्तित होते हो। सबसे अमीर, जी हां। और यही मेरे साथ हुआ। मैं समस्याओं से भरा था। मैं था एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, कि भरा हुआ कॉम्प्लेक्स का, हीन भावना का, इत्यादि। ये इस प्रकार की चीजें कि जो संसार कि सब संसार ने, बहुत सारे लोग जिससे होकर गुजरते हैं। मगर जब मैंने समझा कि यदि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आए, मेरे अंदर राज्य करे मेरे जीवन पर, मैं उसे खोजा मैंने मेरी पूरी ताकत के साथ, और वह आई और शुरू किया एक नए जीवन को मेरे अंदर। और ये हुआ जब मेरी उम्र 19 साल थी। तो आज मैं परिणाम हूं, मैं वो परिणाम हूं उस राज्य का, जो परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है। कि कोई कहे हाँ बिशप ये बोल रहा है कि हाँ उनके यहां पर राजा है पेट में। नहीं, मेरे अंदर एक राजा है मेरे दिमाग में। मेरा दिमाग है प्रभु यीशु का, कि जो मेरे पास है आपके पास भी हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है। मुश्किल नहीं है, आपको योग्य होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि मैं हूं पापी। आप के पास प्रिविलेज नहीं होने की जरूरत नहीं, ये सबके लिए है। प्रभु यीशु जब आए मरे क्रूस पर, उन्होंने खोला पर्दे को, कि जो अलग करता था, वो पर्दा कि जो अलग करता था मनुष्य को परमेश्वर से। उस समय एक वाचा थी वहां, जो मंदिर के अंदर थी, और कोई वहां मंदिर में नहीं पहुंच सकता, केवल महायाजक। आज आपको महायाजक होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे अंदर हैं। और तब हमारे पास पिता की एक्सेस है कि जिस समय हम चाहते हैं उन तक जाने की, कोई भी क्षण, दिन का, रात का, कोई भी जगह, 24 घंटे दिन के। आपने सोचा है इसके बारे में? अपनी समझदारी को इस्तेमाल करें मेरे प्रिय दोस्त। कोई धर्म नहीं, कोई चर्च नहीं, ये डॉक्ट्रिन नहीं, न कि आदमी, ये खुद परमेश्वर
राज्य करते हुए आप पर 24 घंटे दिन के प्रभु यीशु वह खुद एक्सप्रेशन थे राज्य के, पवित्र आत्मा के उनकी जिंदगी में। इसीलिए वो कहते थे हमेशा, पिता कि तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने सामना किया नरक का, शैतान का सामना किया, उन्होंने सब चीज का सामना किया, उन सब मुश्किलों का सामना किया कि जो आप सामना करते आ रहे हो, उन्होंने सबका कोई किसी ने भी उसने दुखों का सामना नहीं किया जितने यीशु ने, मगर उसने जीता। क्यों? क्योंकि आत्मा पवित्र, परमेश्वर की आत्मा, जीवित पानी, वो उसके अंदर राज्य करता था। जो प्रभु यीशु बोल रहे थे कि खोज करें पहले परमेश्वर के राज्य की, पहले राज्य की खोज करें परमेश्वर की। अपनी जिंदगी में यदि आप समझते हैं इसको और अभ्यास में लाते हैं, आप जीतोगे। यदि आप ना रखें अभ्यास में, आप जाओगे, आप रहोगे इसी प्रकार विश्वासी, अविश्वासी, कमजोर, एक जिंदगी छोटी, एक जिंदगी कि जिसका कोई किसी को लेने के लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। हम तभी देते हैं जो हमारे पास है। मैंने ये सीखा मेरे प्रोफेसर के साथ कि जब मैं पहले साल में था वहां, उस समय में इस प्रकार होता था, और वह हमेशा हम पहुंचते थे स्कूल में, क्लास में, वो इस प्रकार शुरू करते थे, ठीक है हम वही देते हैं जो हमारे पास है, हम वही देते हैं कि जो हमारे पास है। मैं इसे नहीं कभी भूलता। तो मैं आपको वो देता हूं जो मेरे पास है। और क्या मेरे पास है? राजा परमेश्वर का राज्य, पवित्र आत्मा उनकी मेरे अंदर। तो एस्तर, उसके अंदर परमेश्वर का राज्य है उनके अंदर। तो हम दोनों एक साथ, हमने शादी की और आधी शताब्दी से इसीलिए हम एक साथ हैं, क्योंकि हमारे पास एक आत्मा है, एक राज्य, हम समर्पित हैं एक प्रकार के, एक ही प्रभु के। और तब मेरे प्रिय दोस्त, तब सब कुछ सही है। मेरे प्रिय दोस्त, आप प्राथमिकता देते हो सब चीजों को, अपनी टीम को, अपने कपड़ों को, फैशन को, आप किसी भी चीज को इस संसार की प्राथमिकता देते हो, माइनस परमेश्वर का राज्य। इसलिए दुख झेलते हो। आप चाहते हैं जरूरत को पूरा करना भौतिक, मगर अधिक जरूरी, सबसे अधिक जरूरी जो आपकी आत्मा है वो नहीं है। आपकी आत्मा जरूरत है आपके शरीर से अधिक। आपका, हमारा शरीर, हमें खाने की जरूरत है, हर रोज पीने की जरूरत, पानी इत्यादि, पहनने की, सोने की, विश्राम करने की, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ख्याल रखना शरीर का। मगर आत्मा मेरे प्रिय दोस्त, आत्मा अनंत है। और जब वह अधीन है, परमेश्वर की आत्मा के अधीन है, उस राज्य के जो पवित्र आत्मा का है, तो वह इस आनंद को ग्रहण करती है शरीर में, और तब वह शरीर उसका भार व्यक्त करता है। ये है विश्वास जो हमारे पास है, ये है विश्वास जो हम सीखते हैं परमेश्वर से, ये है विश्वास कि यीशु जो चाहते हैं आपके पास हो। बहुत बार आप एक धार्मिक व्यक्ति हों, चैरिटी करने वाले, अच्छे भलाई वाले, मगर आपकी जिंदगी छोटी है, एक जिंदगी बहुत इस प्रकार की, बोलते हुए इस प्रकार में छोटी सी। मगर सत्य है ये कि जब तक मनुष्य उसके पास अंदर राज्य नहीं है प्रभु यीशु मसीह का या पवित्र आत्मा का राज्य, वे दुख झेलना जारी रखेंगे। चाहे भूख हो, बीमारी हो, रोग हो, अन्याय हो, सब नरक जिसका अस्तित्व है, ये संसार इसी प्रकार नरक में है। तो आप जो इन क्षणों में मुझे देख रहे हैं, अपने दिमाग को सही रखें, प्राथमिकता दें। प्राथमिकता सब चीजों से ऊपर, अपने परिवार से, अपने लोगों से, परिजनों से, सबसे सबसे सब सब सबसे प्राथमिकता दें
राज्य को जो पवित्र आत्मा का है आपके अंदर, कि जो है परमेश्वर का राज्य। इसीलिए उन्होंने कहा खोज करें, खोज करें कि अधीन हो परमेश्वर के, खोज करें, अधीन होना परमेश्वर के राज्य के, खोज करें। ना कि हमेशा नहीं चाहते, आमतौर पर नहीं चाहते, इसीलिए बहुत कम प्रवेश करते हैं परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में। क्योंकि यहाँ धरती पर परमेश्वर अपने राज्य को रखते हैं आपके सामने प्रवेश करने के लिए, मगर आपको अधीन होने की जरूरत है अपनी, उनकी आवाज के, उनके नियम के। समझ में आया? ठीक है, इसे अभ्यास में लाएं, आप जीतोगे, विश्वास कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।